नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विभिन्न विषयों के संग आज हमारे चर्चा का विषय है कुंडली के अंदर संतान योग। संतान योग और कुंडली ग्रह, ये चर्चा बहुत लंबी चर्चा है, जिसको किसी एपिसोड में या किसी थोड़े से समय में इसकी व्याख्या करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन इसके पीछे मूल उद्देश्य हमारा ये है कि अगर संतान बाधक योग कुंडली में हैं तो उनके निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में क्या व्यवस्था दी गई है, कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना करने से, कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनके जप करने से, और कौन से ऐसे अनुष्ठान छोटे बड़े हैं जिनको संपन्न करने से हम संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। संतान के विषय में कई चीज़ें सामने आती हैं, उसमें प्रायः जिसको बोलते हैं कि 2-3 योग ऐसे होते हैं जो आदमी के लिए बड़े ही कष्टप्रद होते हैं। गर्भधारण के ही संग रक्तस्राव करना, जिसके कारण से गर्भ रुक नहीं पाता, टिक नहीं पाता और गर्भ नष्ट हो जाता है। दूसरा, बंध्या योग। बंध्या योग ऐसा होता है जिसमें सारी क्षमताएं पूर्ण होने पर भी, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, लेकिन संतान ठहरना, गर्भ रुकना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। इसके अलावा काकबंधा योग, काकबंधा योग जिसे एक ही संतान हो, भले वो संतान जन्म के पश्चात जीवित रहे न रहे, लेकिन जीवन में एक बार ही संतान प्राप्ति का योग होता है। तीसरा या चौथा योग ये कहें जिसको बोलते हैं मृत वत्सा योग। गर्भ में संतान आती है और लंबे समय तक रहती है, कभी गर्भ में ही वो नष्ट हो जाती है और कभी जन्म लेने के पश्चात संतान की क्षति होती है। इसे मृत वत्सा योग कहते हैं। कुंडली और हमारे शास्त्रों के अनुसार जिसको कहते हैं कि पूर्व जन्मार्जित विद्या, पूर्व जन्मार्जित धन और पूर्व जन्मार्जित संतान वृद्धि, ये सब पूर्व जन्मांतर के अनुसार निर्धारित रहती हैं। इसके संग जो हम अपना प्रारब्ध लेके आते हैं वही हमारे कुंडली में, हमारे जन्म चक्र से वो सब सारी चीज़ें परिलक्षित होती हैं। हाँ, हमारा जो अपना कर्तव्य है, हम संतान विषय को समझें, जानें और पूरी सावधानी रखनी चाहिए। कुंडली में संतान भाव पंचम भाव से ही विचार किया जाता है और पंचमेश से इसका विचार होता है। पंचमेश मतलब संतान भाव का जो स्वामी ग्रह हो उसे पंचमेश कहते हैं। शास्त्रानुसार पंचम भाव से पंचम का भी विचार, इसको भावाद भावम सूत्र कहते हैं, इससे पंचम भाव से पंचम भाव का भी विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा कई ऐसे ग्रहों की स्थिति कुंडली में होती है जो संतान बाधक होती है और संतान कारक गुरु ग्रह का भी विचार करना कुंडली में अति आवश्यक है। कई ऐसी सामान्य स्थितियां हैं जिनमें नज़रअंदाज करने से काफ़ी संतान के पक्ष की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो अगर सप्तम भाव में सूर्य हो, राहु हो और शनि उसको देखता हो, गुरु और शुक्र अष्टम भाव में हो, तो निश्चित रूप से मृतवत्सा योग का निर्माण कुंडली के अंदर होता है। इसके अलावा जिन स्त्री के लग्न में सूर्य हो और सप्तम भाव में शनि हो, प्रायः वो संतान बाधक योग ही उत्पन्न करता है।
छठे, 8वें, 12वें जिनको त्रिक स्थान बोलते हैं, अगर इसमें पंचम भाव का स्वामी स्थित हो और वो बलहीन हो, नीच राशिगत हो, तो ऐसी स्थिति में भी संतान बाधक योग हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुंडली और ग्रहों का एक योग ही किसी फल को देने में सक्षम नहीं होता है, और संतान का पक्ष दो लोगों के संयोग से होता है, तो स्त्री और पुरुष दोनों की ही कुंडली विचारणीय होती है। भाग्यवश अगर ऐसी स्थिति सामने है तो धर्मशास्त्रों में इसके लिए बहुत से अनुष्ठान, बहुत सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और मृत वत्सा योग जो बहुत ही कष्टप्रद होता है कि संतान आती तो है, रुकती नहीं है और हम उसके सुख से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में हरिवंश पुराण की कथा का विवरण मिलता है, और कई शास्त्रों में हरिवंश पुराण की महत्ता को बतलाया गया है। तो निश्चित रूप से पति पत्नी और सपरिवार हरिवंश पुराण की कथा करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना के क्रम में महारुद्र का जप, यज्ञ सब अवश्य संपादित कराना चाहिए, और जब संपादित होने के बाद हवन का जो क्रम हो उसमें दशांश, जितनी जप की संख्या होती है उसके 10वें हिस्से को दशांश कहते हैं, उसका दूर्वा और घी इन दोनों से उसका पूरा हवन करना चाहिए। ये महार्णव नामक एक ग्रंथ में इसका सारा विवरण दिया हुआ है, और पद्म पुराण में संतान गोपाल मंत्र के जप का भी विधि विधान दिया हुआ है, जो बहुत प्रचलित संतान गोपाल स्तोत्र भी है और मंत्र भी है। महारुद्र का जप पार्थिव पूजन और गणेश जी के जप करा देने से निश्चित रूप से गर्भ में आए हुए संतान की रक्षा होती है और संतान दीर्घजीवी होता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए स्कंद पुराणोक्त काशी खंड में एक अभिलाष्टक स्तोत्र का वर्णन मिला हुआ है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संतान प्राप्ति के पक्ष में इसका विधि विधान निर्धारित है। और प्रायः आज के कलयुग के समय में इसकी ये सार्थक स्तोत्र बहुतों को लाभान्वित किया है, और इसको अवश्य अपने दिनचर्या में लाना चाहिए। इसके क्रम में कोई भी प्राचीन शिव मंदिर में नियमित स्नान ध्यान करने के पश्चात इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ के क्रम के लिए लिखा है कि कम से कम 28 पाठ नहीं तो 8 पाठ नियमित जरूर करें। इसमें 1 वर्ष की समय अवधि दी गई है। अगर आप इसको 1 वर्ष तक निष्कंटक रूप से संपादित कर लेते हैं तो निश्चित जानिए कि आपको संतान और पुत्र की प्राप्ति संभावित है। ये मेरा नहीं कहना है, इस स्तोत्र के अंदर भगवान शिव ने ही इस चीज़ को कहा है, और ये आज भी परिलक्षित है और देखने को इस चीज़ का प्रभाव मिलता है। हमारे यहाँ छोटे छोटे भी ऐसे उपाय हैं जिनको करने से संतान बाधा दूर होती है। ताम्र कलश, मतलब तांबे के एक कलश में घृत सुवर्ण डाल के दान करने से भी संतान संबंधित जो अरिष्ट और ग्रह बाधा होती है वो दूर हो जाती है। किसी कारणवश ज्ञाताज्ञात हो या कुंडली में ग्रह की स्थिति में पितृदोष हो तो अवश्य ही गया श्राद्ध या त्रिपिंडी श्राद्ध भी करा लेना चाहिए। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग में
संतान प्राप्ति के बहुत से उपाय बताए गए हैं और स्वयं श्रीमद् भागवत की सप्ताह पारायण कथा कराने से, कथा सुनने से संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा, वंश की वृद्धि दोनों होती है। ये चर्चाएं हम इस विषय में एक दो प्रयोग अलग से बतलाएंगे जो आने वाले एपिसोड में आपको देखने और सुनने को मिलेगी। और हम आपके आभारी हैं कि आपका पूरा पूरा सहयोग हमारे YouTube चैनल को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन इसको पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके लिए हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय विश्वनाथ।